हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल हम सबने कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में जाना था, तो आज हम सब पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे और इसके जो भी मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, ये सब आपको जानने रहेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि बताइए कि पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, राज्यसभा के लिए कौन-सा आर्टिकल है, लोकसभा के लिए कौन-सा आर्टिकल है, तो हम कई बार वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो हम ये अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट, आपको पता है जो पार्लियामेंट है, ये संविधान का संरक्षक है और संविधान के अंडर क्या आता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्याय, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जस्टिस। और इसके अलावा ये जो है ये 3 पिलर है भारत के संविधान के। इसके अलावा जो 4th पिलर है उसे कहते हैं प्रेस, यानी कि पत्रकारिता। ये जो प्रेस है ये 4th पिलर है। और पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, और जो ये पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, इसके क्या-क्या पार्ट हैं? तो इसके पार्ट हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों हैं। जब ये 1952 में बनी थी लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा का नाम था जनता का सदन और राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। तो आपको ये भी याद रखना, जनता का सदन और राज्य परिषद। लेकिन 1954 में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए अब करते हैं आर्टिकल 79। तो पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल था? 79। राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81। और अब ये आपको बताता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा में देखिए, टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं? तो प्रेजेंटली हैं 543। और राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? टोटल मेंबर हो सकते हैं 250, जिसमें से कितने हैं प्रेजेंटली? तो ये है 250 में से 245। और ये जो 552 मेंबर होते हैं, इसमें जो 530 आते हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 आते हैं यूटी से, और जो 2 है प्रेज़िडेंट करता है एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट। अब ये 2019 में बंद कर दिए गए हैं करना, पहले होता था। अब और टोटल मेंबर राज्यसभा में 250 में से 238 तो आ गए स्टेट यूटी से इनडायरेक्ट वे से, और 12 जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। इनको कौन नॉमिनेट करता है? इनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ये अलग-अलग फील्ड जैसे कि स्पोर्ट्स, फ़िल्म, कल्चर, सोशल वेलफेयर, इन सब से जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हो, उन सबको नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 83 क्या बताता है? आर्टिकल 83 बताता है टेन्योर क्या होगा लोकसभा और राज्यसभा का। जो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा जो है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसे कभी भंग किया जा सकता है। इसके लेकिन इसके सदस्यों का जो मैक्सिमम टेन्योर है कितना हो सकता है? ये हो सकता है 5 साल। लेकिन जो राज्यसभा है ये परमानेंट है और इसके सदस्यों का टेन्योर कितना है? 6 साल है। और जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद नए सदस्य आते हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा का जान लिया। अब आर्टिकल 84 क्या बताता है? ये बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि अगर कोई मेंबर बन जाता है तो क्या क्वालिफिकेशन होगी, एज कितनी होगी? जैसे लोकसभा के लिए एज होगी 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। तो मेन क्वालिफिकेशन में ये देखते हैं कि ये सिटीजन होना चाहिए, इंसॉल्वेंट या इनसेन नहीं होना चाहिए, यानी कि दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, और जो एरिया रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए जिस एरिया से वो खड़ा हो रहा है या जिस एरिया से वो उसे नामित कर रहे हैं इस पद के लिए। आर्टिकल 85 में बताते हैं पार्लियामेंट के डिफरेंट सेशन, प्रोरोगेशन और डिसॉल्व। सेशन तो आपको पता है, सत्र जो होते हैं, 3 सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। ये बताया बजट फेब टू मई।
फिर 1 महीने का टेस्ट, फिर जुलाई टू सितंबर मानसून, फिर नवंबर दिसंबर विंटर। ये है क्या कहते हैं पार्लियामेंट के सत्र। और प्रोरोगेशन होता है सत्रावसान, यानी कि सदन को भंग किए बिना सत्र को समाप्त करना, इसे बोलते हैं प्रोरोगेशन। डिसॉल्व तो ये होता है कि जैसे भंग कर देना, सदन को भंग ही कर दिया हुए तो बोलते हैं डिसॉल्व। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बता दी, ये आती हैं आर्टिकल 85 के अंदर। आर्टिकल 86 जो है राष्ट्रपति शुरू करेगा लोकसभा का सेशन, आर्टिकल 6 में ये आता है। आर्टिकल 89 में जो वाइस प्रेसिडेंट है ये चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का, ये हमने आर्टिकल 64 में पढ़ा था, इसके जैसा ही आर्टिकल 89। और आर्टिकल 90 में वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर, ये आता है आर्टिकल 90 में। और आर्टिकल 93 में आता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूज करने पड़ेंगे 2 मेंबर लोकसभा के ही, एज सुन एज मे बी और एज सुन एज पॉसिबल। तो ये आर्टिकल 93 है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सब पार्लियामेंट के इम्पोर्टेंट आर्टिकल बता दिए।